और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है काबुल धमाके से ही जुड़ी हुई। हमने आपको बताया था कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 2 बड़े धमाकों की खबर मिली थी। इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि जो स्कूल में आत्मघाती हमलावरों ने हमला किया, उस धमाके में 8 बच्चों की मौत हो गई है। तो कैजुअलिटीज जो है उसको लेकर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि 8 बच्चों की मौत हो गई है, क्योंकि स्कूल को भी निशाना बनाया गया था, एक ट्रेनिंग सेंटर को भी निशाना बनाया गया था। 4 से 5 आत्मघाती हमलावरों ने ये हमले किए, जिसमें 2 धमाके हुए और अब खबर ये आ रही है कि इसमें 8 बच्चों की मौत हो गई है। कई घायलों की तस्वीरें हमने देखी थी, किसी तरीके से उनको इलाके से बाहर ले जाया जा रहा था ताकि अस्पताल पहुंचाया जा सके जल्द से जल्द। लेकिन काबुल में 2 जगहों पर जो धमाके हुए हैं, आत्मघाती हमला इन्हें बताया जा रहा है, इनमें 8 बच्चों की मौत की खबर मिल रही है। ये भी जानकारी है कि 3 से 5 आत्मघाती हमलावर हो सकते हैं। प्रणय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रणय, इस बारे में और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? करीब अब से आधे पौन घंटे पहले की ये घटना बताई जा रही है, जब स्कूल की छुट्टी हुई और उस छुट्टी के बाद उस स्कूल में, जो काबुल के दक्षिण पश्चिम का इलाका है, वहां का ये स्कूल बताया जा रहा है, जिसके पास लगातार 3 धमाके हुए हैं। साथ ही एक ट्रेनिंग सेंटर भी स्कूल के नजदीक में था, वहां भी धमाका हुआ है। और ऐसे में काफी बच्चों को इसमें चोट आने की, उनको घायलों की संख्या जो है वो ज्यादा हो सकती है, इस तरीके की रिपोर्ट मिल रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर फिलहाल काबुल पुलिस के जो प्रवक्ता हैं उनकी तरफ से केवल इतना ही कहा गया है कि 3 धमाके हुए हैं, सीरियल ब्लास्ट हुए हैं काबुल के अंदर। और एक बार फिर काबुल दहलता हुआ जो है वो इन तस्वीरों के साथ नजर आ रहा है, जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके की रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं काबुल से। और फिल्मा जिस तरीके से काबुल के अंदर अब भी अस्थिरता और अस्थायित्व की स्थिति देखने को मिल रही है, लगातार हिंसा का दौर जो है वो थम नहीं रहा है। एक बार फिर जो है इस तरीके के सीरियल ब्लास्ट हुए हैं, इस तरीके से सिलसिलेवार धमाके हुए हैं। हालांकि काबुल की जो फिलहाल तालिबानी सरकार है उसने इस चीज की तस्दीक नहीं की है कि इसके हमले के पीछे कौन है, क्यों आखिर इस तरीके का हमला किया गया। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार हाजरा कम्युनिटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर पढ़ते थे, तो ये भी बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस बारे में कोई तस्दीक नहीं की गई है कि इसमें जो घायलों की संख्या है, जो जिन बच्चों को भी चोटें आई हैं, वो कौन सी कम्युनिटी के थे या कौन लोग थे, इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि इसकी पुष्टि हुई है कि इस तरीके से धमाका हुआ है और उसके अंदर 3 धमाकों की अब तक पुष्टि हुई है। साथ ही पड़ताल फिलहाल जारी है उस पूरे इलाके के अंदर, और ये धमाकों का सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है, इसकी आशंका के मद्देनजर फिलहाल उस पूरे इलाके के अंदर तलाशी अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय उपाध्याय इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए किस तरीके से ये सिलसिलेवार धमाके जो हुए हैं काबुल में, और इस बीच स्कूल को जो निशाना बनाया गया, इससे पहले और स्कूलों पर कब कब आतंकवादी हमले हुए, जरा ये भी आप समझ लीजिए। जब मासूमों को बनाया गया निशाना 25 नवंबर 2021, इसके अलावा 8 मई 2021 काबुल ही का स्कूल, उसके बाहर धमाका जिसमें 90 लोगों की मौत हुई थी। 27 अक्टूबर 2020 पेशावर में मदरसे के बाहर धमाका, कई बच्चे घायल हो गए थे। तो न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि और कहां इस तरीके से बच्चों को निशाना बनाया गया, वो हम आपको बता रहे हैं। 16 दिसंबर 2014 पेशावर का आर्मी स्कूल था, इस पर हमला हुआ था, 132 छात्रों की मौत हुई थी। 1 सितंबर 2004 रूस के बेस्लान में बंधक बनाया गया था, कई बच्चों की मौत हो गई थी। तो ये वो घटनाएं हैं जब स्कूलों को निशाना बनाया गया, और इस बार भी स्कूल अफगानिस्तान का जहां यह धमाका हुआ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।